जय श्री राम। तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं। तपस्या, तप और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से वाल्मीकि ने पूछा। तपः स्वाध्याय निरतम, बहुत ही सुंदर शब्द आया है। तप क्या है और स्वाध्याय क्या है? वह सारे कर्म कर्तव्य तप कहलाते हैं जो हमारे पापों का नाश करते हैं, जो हमारे कर्मों का क्षय करते हैं, जो हमारे चित्त को शुद्ध कर देते हैं। देह के विकारों का नाश करने वाले तप दैहिक तप, मन के विकारों का नाश करने वाले तप मानसिक तप, और पापों का नाश कर देने वाले जीवात्मा को परमात्मा की तरफ ले जाने वाले तप का नाम है आध्यात्मिक तप। तो तप और स्वाध्याय में निरत रहने वाले। स्वाध्याय क्या है? तप का ही एक प्रकार है स्वाध्याय। तप साधारण अर्थों में प्रयुक्त होता है, पर जो स्व का अध्ययन करने की विद्या उसका नाम है स्वाध्याय। स्व, हम कौन? स्वयं का, अपने आप का अध्ययन करने की विद्या, अर्थात पूर्णतः अध्यात्म, उसका नाम है स्वाध्याय। अब हम कोई नित्य नियम पाल लेते हैं तो हम कहते हैं हम स्वाध्याय कर रहे हैं। नहीं, यह नियम है, यह तप है, पर स्वाध्याय बहुत अद्भुत चीज है। स्व का अध्ययन करने की विद्या, उसका नाम है स्वाध्याय। और जो तप करते हैं और स्वाध्याय करते हैं, ऐसे जो तपस्वी होते हैं वही वाग विद्या को प्राप्त करते हैं। हर कोई वाग विद्या का वर्णन नहीं कर सकता। जहां से प्राणों की उत्पत्ति होती है वहीं से वाक की उत्पत्ति होती है। वाक शब्द किसका गुण है? ब्रह्म का, आकाश का। वाक की विद्या, शब्द की विद्या आध्यात्मिक योगियों का विषय है। नारद उस श्रेणी के योगी हैं। वाल्मीकि नारद जी को नमन करते हैं। अब नारद बड़ा सुंदर शब्द है। रत यानी रमने वाला, लगे रहने वाला। हम कहते हैं ना, कार्यरत, धर्मरत। नारद जो कहीं भी नहीं रमता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता बुधः। उस श्रेणी के तपस्वी साधक नारद कहलाते हैं। नारद होना कोई साधारण बात नहीं है। ऐसे हैं तपस्वी नारद जी। नारद जी से वाल्मीकि पूछते हैं। नारद जी से वाल्मीकि क्या पूछते हैं? को नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। कि हे मुनि, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्य वक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है?
चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। विद्वान कह कह समर्थश्च कश्चेक प्रिय दर्शनः। सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन। कश्चेक प्रिय दर्शन, एकमात्र प्रिय दर्शन पुरुष कौन है? आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को न सूय कह। कश्य बिभ्यति देवाश्च जातरो शिष्य संयुगे। मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित हो जाने पर देवता भी जिससे डरते हैं, ऐसा कौन है? आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को न सूय कह। कश्य बिभ्यति देवाश्च जातरो सस्य संयुगे। मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? एतत् इच्छाम्यहं श्रोतुम परम कौतूहलं हि मे। महर्षे तुम समर्थोसी ज्ञातुमेवं विधम धर्म। ये महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः। स्तूयतामिति चामन्त्र्य बृहष्टो वाक्यमब्रवीत्। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। अब वाल्मीकि क्या कहते हैं? बड़े अद्भुत गुण, इन गुणों वाला पुरुष कौन है? तब नारद जी कहते हैं, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणः। मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयताम नरः। ये मुने, आपने बहुत से जिन दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को विचार करके मैं कहता हूं, आप सुने। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जने श्रुतः। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वसी। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवहरणः। विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। महोरस्को महेश्वासो गूढ़ जत्रुरिंदमः। आजानुबाहु सुशिरः सुललाटः सुविक्रमः। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनि श्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए और जन में, लोकों में राम के नाम से प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वसी। नियतात्मा, अपने मन को नियंत्रण में रखने वाले, महावीर, द्युतिमान कांतिमान है, धृतिमान अर्थात धैर्यवान है। ऐसे महान पुरुष बुद्धिमान, वह बुद्धिमान भी हैं, नीतिमान भी हैं, वक्ता भी हैं और श्रीमान शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान और थोड़ी मांसल अर्थात पुष्ट हैं। महोरस्को महेश्वासो गूढ़ जत्रुरिंदमः। उनकी छाती चौड़ी है तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हंसली मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। आजानुबाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रमः। उनकी भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य और चाल मनोहर हैं। समः समविभक्तांग स्निग्ध वर्णः प्रतापवान। पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः। उनका शरीर मध्यम और सुडोल है। देह का रंग चिकना। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्ष स्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं और वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्मज्ञ
सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्य समाधिमान। क्या है मेरे राम? धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति समः श्रीमान दाता रिपुनि सूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति के समान पालक हैं, श्री संपन्न हैं और वैरियों के विध्वंसक हैं, जीवों के तथा धर्म के रक्षक हैं। इस प्रकार श्री राम जी के अद्भुत गुणों का वर्णन नारद जी करते हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। सर्वशास्त्र तत्वज्ञ, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, स्मृतिमान प्रतिभानवान, सर्वलोक प्रिय साधुरदीनात्मा विचक्षण। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेता और धनुर्वेद में प्रवीण हैं। वे सभी शास्त्रों के सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सारे शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सारे शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं। स्मृतिमान, स्मरण शक्ति से युक्त हैं। प्रतिभानवान, बड़ी प्रतिभा से युक्त हैं, प्रतिभा संपन्न हैं। सर्वलोक प्रिय साधु, सारे लोगों के प्रिय हैं। साधु अर्थात उदार हृदय वाले। दीनात्मा, विचक्षण, बड़े विचक्षण हैं, अद्भुत है। इस प्रकार मेरे राम जी के गुणों का वर्णन नारद जी वाल्मीकि से करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड प्रथम सर्ग के 15 श्लोक यहाँ तक पूर्ण हुए। कुल यह 100 श्लोकों का सर्ग है। इसमें श्री राम जी के जीवन चरित्र का संक्षिप्त में वर्णन है। इसमें श्री राम जी के जीवन चरित्र का संक्षिप्त में वर्णन है। आरंभ के सर्ग वाल्मीकि रामायण की भूमिका माने जाते हैं। पूर्व घटनाक्रम इस प्रकार हुआ कि तमसा के तट पर महर्षि वाल्मीकि वन में विचरण कर रहे थे। वहां पर उन्होंने देखा एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा अठखेली केली क्रीड़ा रत था। उस कामना से भरे हुए क्रौंच पक्षी युगल पर एक व्याध ने एक बाण चला दिया और वह बाण लगने से जो नर पक्षी था उसके प्राण उड़ गए। नर को प्राण विहीन भूमि पर पड़ा हुआ देखकर जो क्रौंची थी वह करुण चीत्कार करने लगी। उसकी चीत्कार सुनकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने उस व्याध को जब निकट आते हुए देखा तब व्याध को देखकर महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। महर्षि ने कहा कि हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली।
यह श्लोक इस रामायण का श्री राम के अद्भुत पावन चरित्र के प्रकट होने का बीज है। एक प्रकार से बालकांड के द्वितीय सर्ग का 15वां श्लोक है। अब वाल्मीकि कौन है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जो अपनी आत्मा से आत्मा में रमण करने वाले पुरुष हैं वह स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। और यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता बुधा। वाल्मीकि उस श्रेणी के सिद्ध संत तपस्वी मुनि हैं, निष्प्रह। पर आज करुणा के भाव की उत्पत्ति के कारण वाल्मीकि के मुख से यह शब्द निकल गए। मुख से शब्द निकल जाते हैं, बाण धनुष से छूट जाता है, प्राण शरीर से निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते। प्राण कदाचित आ भी जाए, बाण भी कदाचित वापस आ जाए, पर मुख से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते। अब शब्द निकल गए। अब महर्षि वाल्मीकि को अगले क्षण भान हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने सोचा, ओहो, यह मैंने क्या किया? यह प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप है। वह क्रौंच अपना प्रारब्ध भोग रहा था। वाल्मीकि ने यही सोचा होगा, निषाद ने जो किया यह इसका कर्म है, यह अपने कर्म का फल भुगतेगा। उस पक्षी ने अपने कर्म का फल भुगता और करुणा में भरकर मैंने यह क्या कर दिया। दंड देना भी राजा का कार्य है और इस सकल लोक के राजा परमेश्वर परमात्मा का, ईश्वर का कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। यही उन्होंने सोचा होगा। और जब वो व्यक्ति चिंतन मनन में लगता है तो उद्विग्न चित्त हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि उद्विग्न चित्त हो गए। जब मन उद्विग्न हो जाता है तब एकाग्रता भंग हो जाती है। फिर क्या ध्यान लगेगा, क्या साधना होगी। ऐसे ही उद्विग्न चित्त होकर वह जब विचरण कर रहे हैं, उस समय उन्हें नारद जी के दर्शन होते हैं। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदामरम नारद परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। तब नारद जी को देखकर वाल्मीकि ने पूछा। वाल्मीकि सोचते हैं, ऐसा कौन श्रेष्ठ चरित्र है जिसका स्मरण करें, यशोगान करें तो चित्त को शांति मिले। तब नारद जी मेरे राम का चरित्र संक्षेप में बता देते हैं। उसी को महर्षि वाल्मीकि ने आगे विस्तार से लोक के कल्याण के लिए प्रस्तुत कर दिया। वाल्मीकि ने उसे लोक के कल्याण के लिए क्यों प्रस्तुत किया? नारद जी ने जब अत्यंत संक्षेप में मेरे राम का चरित्र वाल्मीकि को बताया तो वह संक्षिप्त चरित्र सुनकर महर्षि वाल्मीकि को शांति की प्राप्ति हुई। उनके चित्त का उद्वेग मिट गया और उन्होंने जिस शांति को अनुभव किया, प्राप्त किया, तो उन्होंने सोचा, ऋषि सदैव, महापुरुष सदैव लोक के कल्याण के लिए चिंतन करते हैं। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। तो महर्षि वाल्मीकि तो भगवान हैं। उनके शिष्यों ने उनके लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया है। भगवान ऋषि, वाल्मीकि भगवान ऋषि आगे आएगा प्रसंग में। साधारण स्तर के
ऋषि नहीं हैं। साधारण होते तब तो जान भी लेते कि हमारा राजा कौन है। वह तो आत्मनैवात्मना तुष्टः अपने भीतर रमने वाले थे, तभी तो उन्हें ज्ञात नहीं था कि इस समय भूमंडल के स्वामी दासरथी राम स्वयं साक्षात श्री हरि हैं। इसीलिए तो उन्होंने पूछा। तो वाल्मीकि ने सोचा कि क्यों न इस राम का पावन चरित्र लोक के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया जाए, प्रकाशित किया जाए। और भगवान वाल्मीकि ने, मैं तो भगवान ही कहूँगा, भगवान वाल्मीकि ने राम जी का यह परम पावन चरित्र हमारे कल्याण के लिए, प्रजा के, लोकों के कल्याण के लिए, भविष्य में उत्पन्न होने वाली सारी प्रजा के कल्याण के लिए प्रस्तुत कर दिया। आगे इसकी पूर्व पीठिका भूमिका का शेष भाग और मूल कथा में प्रवेश करेंगे। बोल राजा रामचंद्र देव की जय। ब्रह्मर्षि नारद जी महाराज की जय। महर्षि वाल्मीकि महामुनि की जय। बोल राजा रामचंद्र देव की जय।